कई लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब ने संभाजी के साथ क्रूरता की थी। बिल्कुल की भी होगी। अगर संभाजी को मौका मिलता तो वो भी ऐसे ही क्रूरता करते औरंगजेब के साथ। ये क्रूरता ही तो वीरता का प्रतीक था उस समय। मध्यकाल के दौरान की गई ऐसी ही क्रूरतापूर्ण वीरता के किस्से गर्व से सुनाए जाते हैं। फंडा बिल्कुल क्लियर था, या तो आप मार दो सामने वाले को, नहीं तो सामने वाला आपको मार देगा। सत्ता ही सर्वोपरि थी। इतिहास ऐसी क्रूरताओं से भरा पड़ा है। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद उनकी संतानों में गद्दी के लिए संघर्ष चला, और उसी दौरान एक रानी को उनके ही बेटे ने सर फोड़कर मार डाला। जिंदा आदमी को हाथी से कुचलवा देना, आंखें निकलवा लेना, हाथ पांव कटवा देना, नाक कान काट देना, ये सब महान राजाओं के किस्सों में आप सब ने पढ़ा होगा। ये क्रूरता ही तो थी, और नहीं तो क्या था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान की आंतड़ियां निकाल ली थी। ये क्रूरता ही तो थी, और इसे सही भी ठहराया जाएगा, क्योंकि अगर छत्रपति नहीं मारते तो अफजल खान उन्हें मार डालता। मानो या ना मानो, लेकिन जिंदा रहने और सत्ता बचाए रखने की पहली शर्त थी क्रूरता। आपको बेहद क्रूर होना पड़ेगा। रावण का हनुमान की पूंछ में आग लगाना और शूर्पणखा का नाक काटने का फैसला क्रूरता ही तो थी। अक्सर ऐसी क्रूरता कहानियों का हिस्सा बन जाती है, और जीतने वाले की क्रूरता को सही ठहराने का तर्क उसे बिल्कुल सामान्य बना देता है कि ये तो कोई अलग बात हुई नहीं, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। सम्राट अशोक ने भी अपने भाइयों को मरवाया था, और औरंगजेब ने भी मरवाया था। सत्ता ही तो थी इन सब हत्याओं की वजह। सामंती युग की हर क्रूरता की वजह सत्ता और संपत्ति ही थी। 1857 में विद्रोहियों का दमन करने के लिए उन्हें पेड़ पर लटकाकर गोली मार दी जाती थी, या फिर दूसरा तरीका यह था कि उनको तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाता था। लेकिन इन सब पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि मारने वाले अंग्रेज थे और मरने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों थे। अगर मरने वाला हिंदू होता और मारने वाला मुसलमान होता तो खबर बनती। अगर मारने वाले संभाजी होते और मरने वाले औरंगजेब होते तो सवाल नहीं उठता, कोई खबर नहीं बनती, और ना ही फिल्म बनती। याद रखिए, अगर औरंगजेब संभाजी के काबू में आ गया होता तो वो भी उनके साथ वैसी ही क्रूरता करता। उस समय क्रूरता ही वीरता थी, और काफी हद तक अब भी वही चल रहा है। बस आज के समय में उसे लीचिंग कहा जाता है। एक आदमी को घेर कर 20 लोग मार देते हैं और उन्हें वीर कहा जाता है। माला पहनाई जाती है। बदला कुछ नहीं है, बस तरीके बदल गए हैं।